आज का अपना हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन तब एप्लीकेबल होती थी जब एक्सीलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था तब इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती थी। और मोशन अंडर ग्रेविटी के दौरान भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी के दौरान भी एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी में भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने से मतलब क्या है वो ध्यान देना। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। इससे क्या मतलब है गौर करना आप लोग ध्यान से। यदि किसी ऑब्जेक्ट को मान लिया ऊपर से यूं ड्रॉप करा गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0, यूं ड्रॉप करा गया ग्राउंड पर। जैसे इसको यूं ड्रॉप करा जाएगा, ऐसे रीजन में ड्रॉप करा जा रहा है जहां पे ग्रेविटी प्रेजेंट है, कहीं यूनिवर्स में या एटमॉस्फेयर के बाहर या ऐसा वैसा कुछ नहीं करे, यहां पे ग्राउंड के आसपास हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहां से ड्रॉप करा गया, जैसे इसको ड्रॉप करा जाएगा इसका एक्सीलरेशन g होएगा। इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होएगा, g। एक्सीलरेशन g होएगा और किस डायरेक्शन में होएगा, डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में होएगा, डाउनवर्ड। क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे की ओर लगेगा और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे की ओर लगेगा, तो उस कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन भी किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। कोई डाउट हो तो बोल दो। यदि इस ऑब्जेक्ट को तुम लोग यूं इधर की ओर कुछ वेलोसिटी से मान लिया प्रोजेक्ट करते, ऊपर से यूं खींच के मारते उसको, यूं समझ रहे हो, यूं फेंकते इसको, तो भी इसका सभी जगह पर एक्सीलरेशन कितना होता, g होता। और किधर की ओर होता, नीचे की ओर। भाई यूं तुम लोग यूं तेजी के साथ में फेंकते तो अर्थ जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है वो फोर्स तो चेंज नहीं होना था। तुम्हारे ये ऊपर नीचे फेंकने से अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसमें थोड़ी ना चेंजिंग आएगी, और जब उसमें चेंजिंग नहीं आएगी तो इसका एक्सीलरेशन कितना होएगा, g होता। ये कहां से सब कुछ कराया जा रहा है भाई, ग्राउंड के ऊपर से। ये ग्राउंड हो गया बेटा, अरे समझ रहे हो गया, ये ग्राउंड हो गया। यदि छोड़ा जाए, यू ड्रॉप करा जाए, एक्सीलरेशन g होगा डाउनवर्ड। यदि तेजी से फेंका जाए तो भी कितना होगा, g होगा डाउनवर्ड। यदि यहां से प्रोजेक्ट करा जाए, इसको यहां से प्रोजेक्ट करा जाए किधर की ओर, ऊपर की ओर, तो देखो गौर करना आप लोग, जब वो ऊपर जा रहा होगा तब अर्थ उस पर किधर फोर्स लगा रही होगी, नीचे की ओर। और जब वो नीचे आ रहा होगा तब अर्थ किधर फोर्स लगा रही होगी, नीचे की ओर। तो दोनों ही कंडीशन में एक्सीलरेशन g होगा और डाउनवर्ड होगा। किधर की ओर होगा अभी, डाउनवर्ड। चाहे ऊपर जाती हुई मोशन हो चाहे नीचे आती हुई मोशन हो, दोनों ही कंडीशन में एक्सीलरेशन g होगा और डाउनवर्ड होगा। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अर्थ ने फोर्स mg नीचे की ओर लगाना है। कितना फोर्स लगाना है अर्थ ने, अर्थ फोर्स लगाएगी mg। m की जगह क्या लिख सकते हैं, ma। क्या लिख सकते हैं, ma। mg, m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू g। और अर्थ फोर्स किधर लगाती है, नीचे, तो एक्सीलरेशन भी किधर की ओर, नीचे की ओर। यदि इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करा जाए, क्या करा जाए बेटा, किसी एंगल पे, मान लिया ये कोई टावर है, यहां पर क्या है, कोई टावर है, बिल्डिंग है, यहां से इस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे यूं प्रोजेक्ट करा, यूं प्रोजेक्ट करा। जैसे इसको यूं प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे इसको यूं प्रोजेक्ट करेंगे, यूं प्रोजेक्ट करते बताओ इस पे फोर्स किधर की ओर लगना है, नीचे की ओर। किधर की ओर लगना है, नीचे की ओर। यदि ब्लर हो रहा है तो उसको यहाँ पे टैप कर दो एक बार। हो रहा है क्या ब्लर, एक बार टैप तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट पे टैप कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो कि यहां से एक टावर के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करा। अब किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो भी बताओ फोर्स तो नीचे की ओर ही, mg फोर्स जो अर्थ ने लगाना है वो तो किधर की ओर होएगा, नीचे की ओर। और वो नीचे की ओर होएगा तो एक्सीलरेशन किधर की ओर होएगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। और कितना होएगा, g। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुमने ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा है, कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा है, उससे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहां पर चेंज नहीं होएगा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो केवल और केवल इस पे डिपेंड करेगा कि अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही है। अब ग्रेविटी वाले रीजन में मान लिया आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा है, तो फोर्स नीचे की ओर लगना है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगना है और mg ही लगना है। जब mg फोर्स लगना है तो एक्सीलरेशन g ही होना है। और किधर की ओर होना है, नीचे की ओर नहीं होना, हमेशा नीचे की ओर होना है, हमेशा नीचे की ओर होना है। चाहे ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करो, चाहे ऊपर प्रोजेक्ट करो, चाहे नीचे प्रोजेक्ट करो,
चाहे यू ड्रॉप करो, चाहे यू किसी टावर के ऊपर चढ़ के सीधा ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दो, हर कंडीशन में एक्सीलरेशन कितना रहेगा, जी रहेगा। बताओ जी कांस्टेंट है कि नहीं है? जी कांस्टेंट है कि नहीं है? जी कांस्टेंट। हाँ, हालांकि जी में वेरिएशन आते हैं, लेकिन वो वेरिएशन कुछ अलग तरीके से आते हैं। आप लोगों ने ग्रेविटेशन यदि पढ़ा हो तो अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएं, या बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएं, या फिर इक्वेटर की बजाय पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं, अर्थ पे बहुत ज्यादा हजारों किलोमीटर शिफ्ट हो जाएं, यस और नो, उनकी वजह से चेंज आते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल मोशन की बात करें, जनरल सिचुएशन की बात करें, ग्राउंड पे खड़े 100-200 मीटर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, यस और नो। जब 100-200 मीटर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े रहोगे तो इतने रीजन में जी में कोई चेंज नहीं आना। तो एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। और एक्सीलरेशन यदि कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लगेंगे बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। समझ रहे हो गया? ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1 में पढ़ रहे हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, रट्टा नहीं मारना है, गौर कर लेना अच्छे तरीके से। किसी ने डायरेक्ट आंसर बताया, मैंने कभी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी, किसी ने डायरेक्ट आंसर बताए, उसी को पकड़ के दूंगा मैं, ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना। देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट को सीधा किधर की ओर, ऊपर की ओर, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से प्रोजेक्ट करा, ये ऊपर गया और यूं वापस नीचे आया। समझ रहे हो क्या इस बात को? थोड़ा नीचे कर ले, कुछ ज्यादा कंजस्टेड सा हो गया मामला। ये ऑब्जेक्ट यूं ऊपर गया और फिर यूं नीचे आया। जैसे यूं ऊपर जाएगा और फिर यूं नीचे आएगा, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0। कितनी हाइट तक जाकर आया, कैपिटल H हाइट तक ये जाकर आया। समझ रहे हो क्या इस बात? कब प्रोजेक्ट करा था, t = 0 पर। कब प्रोजेक्ट करा था, t = 0। यहां पर आकर हिट कर कब कर गया, कैपिटल T पर, कैपिटल T पर। समझ रहे हो क्या? क्या करो इसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। कहां से कहां तक, ग्राउंड टू टॉप। कहां से कहां तक भाई, ग्राउंड टू टॉप। फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दो, v = क्या हो जाएगा, u + at। v = u + at हो गया। बताओ टॉप पॉइंट पर 0, इनिशियल वेलोसिटी u, a कितना। अब देखो, रुक जाओ ध्यान से, ध्यान से। एक्सीलरेशन कितना होएगा, g, किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक मैं साइन लगाने का एक तरीका आपको बता रहा हूं। हर बार मैं भी उसको फॉलो करने वाला हूं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, u किधर की ओर है, ऊपर की ओर, इसलिए मैंने u को क्या लिखा है, पॉजिटिव। a किधर की ओर है, नीचे की ओर, कितना है, g। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -g। और मान लिया यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t। यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t। तो बताओ t = क्या हो गया, u/g। t = u/g हो गया, तो जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो t = कितना हो गया, 2t, 2u/g। अरे याद रह जाएगा, t = 2u/g। u हो गया, वेलोसिटी 0, यहां से यहां तक का टाइम t, जितना जाने में उतना ही आने में। यस और नो? एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं। यहां पर एक्सीलरेशन कितना है, g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और न्यूमेरिकल्स के लिए 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। देखो गौर करना है यहां पर आप लोग, एक्सीलरेशन की प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए बता रहा हूं। किसी ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा जाए, अभी वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सीलरेशन कितना है, 10। 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10। 2 सेकंड बाद में 20, 3 सेकंड बाद में 30। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी में आया चेंज। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी में आया चेंज। यूं ड्रॉप करा तो 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, 10। 2 सेकंड बाद में 20, 3 सेकंड बाद में 30, 4 सेकंड बाद में 40। यस और नो? मतलब 1 सेकंड में 10 की चेंजिंग आएगी। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका,
1 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 10। 2 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 20। 3 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 30। किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर की ओर फेंका 100 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 100 मीटर पर सेकंड से। बताओ 2 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितनी होगी? 80। 20 कम हो जाएगी। अरे यस और नो? कितने से फेंका ऊपर की ओर? 100 से। कितने से? 100 से। तो बताओ 7 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 7 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 7 सेकंड में 70 कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। बताओ 10 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितनी होगी? u माइनस 100। अरे 1 सेकंड में 10 की कमी आती है, तो 10 सेकंड में कितने की कमी आई? 100 की। तो बताओ u से फेंका गया तो कितने हो जाएगी? बताओ u माइनस 100। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। किसी ऑब्जेक्ट को यूं ड्रॉप करा जा रहा है तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 10। एक ऑब्जेक्ट को यूं प्रोजेक्ट करा, बताओ 3 सेकंड बाद में उसकी कितनी वेलोसिटी रहेगी? 30 मीटर पर सेकंड। किधर की ओर? नीचे की ओर। एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से यूं प्रोजेक्ट करा। कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से यूं प्रोजेक्ट करा। 30 मीटर पर सेकंड से यूं प्रोजेक्ट करा, 5 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 सेकंड। 30 से ऊपर प्रोजेक्ट करा था, 30 से ऊपर प्रोजेक्ट करा था, 5 सेकंड बाद में कितनी होगी? 50 माइनस कर दो उसमें से। 1 सेकंड में 10 की कमी, तो 5 सेकंड में 50 की कमी। कितने से प्रोजेक्ट करा था? 30 से। 30 से प्रोजेक्ट करा था और 5 सेकंड बाद में पूछ रहा है, तो 30 माइनस कितना कर दो? 50। यस और नो? 30 माइनस 50 कर दिया तो कितना हो गया? -20। मतलब माइनस का मतलब नीचे की। बोलो कोई डाउट हो तो बोल। समझ में आ रहा है पॉइंट? प्रैक्टिकल फीलिंग आ रही है? देखो यहां से यहां तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, कौन सी? फर्स्ट। और ये टाइम हमने फाइंड कर लिया। जितना टाइम जाने में लगे उतना ही टाइम आने में लगे। कोई डाउट हो तो बोल, कोई खिचखिच हो तो बोल। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट होता है इसमें मैक्सिमम हाइट। क्या भाई? मैक्सिमम हाइट किससे डिनोट कर रहे हैं? h। किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? h से। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक। थर्ड इक्वेशन लगा दे। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। a कितना? -g। माइनस क्यों? नीचे की ओर, नीचे की ओर है। और ये कितना? h। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g। ये इतनी मैक्सिमम हाइट यहां पर अटेन करेगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो। तो ये तो क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। समझ रहे हो? एक छोटा सा क्वेश्चन करें हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, an object is projected vertically upward with a speed u in gravity region. Find time when it is at half of maximum height. Half of maximum height. यार रुको। हाफ ऑफ मैक्सिमम इट इज, क्वेश्चन थोड़ा दूसरा बना लेते हैं, फिर इसको बाद में अगले क्वेश्चन के रूप में कर लेंगे। इट इज एट ए हाइट स्मॉल h। कि एक स्मॉल h हाइट पर कब होगा? समझ रहे हो क्या इस क्वेश्चन को? क्या कहा जा रहा है? एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा? u स्पीड से प्रोजेक्ट करा। किधर की ओर प्रोजेक्ट करा? ऊपर की ओर। अरे हार्ड तो नहीं लग रहा है? ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करा। यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। कहा जा रहा है स्मॉल h हाइट पर कब होगा? ये स्मॉल h हाइट पर कब होगा? देखो मान लिया ये वाली हाइट कितनी होगी? स्मॉल h। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि इतनी हाइट स्मॉल h की बात कर रहे हैं? भाई इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकती। अरे यस और नो? इससे ज्यादा तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है टॉप मोस्ट पॉइंट से कम ही होगी। यस और नो? यू स्पीड से प्रोजेक्ट करा h हाइट पर कब होगा?
एक्सीलरेशन बताओ कितना है, जी, किधर की ओर, हमेशा नीचे की ओर, हमेशा नीचे की ओर। एच हाइट पर कब होगा वो बताना है। अब एक चीज गौर करो आप लोग, एक तो जाते टाइम पे बताओ स्मॉल एच हाइट पर होगा कि नहीं होगा, और एक बताओ आते टाइम पे स्मॉल एच हाइट पर होगा कि नहीं होगा। एक तो जाते टाइम पर स्मॉल एच हाइट पर होगा, कौन से टाइम पर, जाते टाइम पर स्मॉल एच हाइट पर होगा, और एक आते टाइम पर स्मॉल एच हाइट पर होगा। समझ में आएगा, एक जाते टाइम पर और एक आते टाइम पर। यस और नो। देखो कहने का मतलब कितने टाइम आएंगे बताओ, दो, एक जाते टाइम पे स्मॉल एच हाइट पर होगा और एक आते टाइम पर स्मॉल एच हाइट पर होगा। दो टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों टाइम अपने को फाइंड करने हैं। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, भी ध्यान दे लेना, क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो गया था, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट। सॉल्यूशन वाले को येलो कर देंगे, येलो कर देते हैं सॉल्यूशन वाले को। देखो एक जा रहा है तब स्मॉल एच हाइट पर होगा, और एक आ रहा है तब क्या पर होगा, स्मॉल एच हाइट पर होगा। दोनों टाइम अपने को फाइंड करने हैं। बताओ करा जा सकता है, बहुत इजी कोई में करा जा सकता है। सेकेंड इक्वेशन लगा लो, यूटी प्लस क्या होता है बताओ, हाफ एटी स्क्वायर। अरे क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से एच पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा ये बताओ। यहां से लेके यहां तक लगा रहे, यहां से लेकर यहां तक लगा रहे, बताओ एच पॉजिटिव की नेगेटिव। एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। डायरेक्शन किधर से किधर होती है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल की ओर। तो यहां से इधर होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाली डायरेक्शन को हम लोग क्या लेके चलते हैं बाई डिफॉल्ट, पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। यहां से यहां लगा रहे हैं, यहां से यहां लगा रहे हैं, तो बताओ ये एच किसका होएगा, पॉजिटिव का। यू किसका होएगा, यू पॉजिटिव का। टाइम किसका, टाइम तो टाइम होता है, प्लस हाफ, ए किसका, माइनस जी, और ये टी स्क्वायर। समझ में आया ये चीज। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और इन टर्म्स को उठा के इधर ले आओ। क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर माइनस 2u टी प्लस एच, नहीं होगा 2h होगा, 2h इक्वल टू 0। क्या फाइंड कर सकते हो यहां से, t, क्या फाइंड कर सकते हो, t। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या बनेगा, माइनस बी माइनस 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का तो 4, a कितना g, c कितना 2h। अरे बोलो समझ में आया क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, t इक्वल टू 2u प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 8gh बाई 2g। अरे बोलो समझ में आया क्या। इधर से क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो बाहर कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। फिर उस 2 को फिर से कॉमन ले लो और नीचे वाले 2 से उड़ा दो। समझ में आ गई बात। कितना हो जाएगा बताओ, t इक्वल टू यू प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट अपॉन में g। कहने का मतलब कितने टाइम आएंगे बताओ, 2। यदि यहां पर क्या यूज लेते हो आप लोग, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट बाई जी। एक आंसर आ गया, समझ में आया क्या। दूसरा आंसर देखो, माइनस यूज लेंगे तो u माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट अपॉन g। ये दूसरा आंसर। दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, दोनों टाइम में से
इन दोनों टाइम्स में से बड़ा कौन सा दिख रहा है ये बताओ? ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है भाई, ऊपर वाले में दोनों ऐड हो रही है दोनों टर्म्स, इसका ऊपर वाला क्या है? बड़ा है। जो बड़ा है वो T1 है कि T2 है? जो बड़ा है इन दोनों में से बड़ा है वो T1 है कि T2 है? वो T2 है। T2 ज्यादा होगा, घबराना नहीं, साथ साथ बोलना है। जो बड़ा है वो क्या है? T2 है। तो ये तो क्या हो गया बताओ? T2। और ये क्या हो गया? T1। बताओ समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed u vertically upward, then find time when it is at a position, की बजाय it is at हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पर ये कब होगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या कहा जा रहा है? ये क्या हो गया बताओ? ग्राउंड। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा? u स्पीड से। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा? u स्पीड से। कहा जा रहा है सीधा ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करा कि ये मैक्सिमम के हाफ पर कितना होगा। ये यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? 0। मान लिया हमने कि ये वाली हाइट टोटल कितनी है बताओ? h। कहां पूछ रहा है बताओ? h/2 पर। कहां पर बेटा? h/2 पर। ये यहां पर कब होगा? यहां पर कब होगा बताओ? 2 टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे? एक जाते टाइम पर h/2 पर होगा और एक आते टाइम पर h/2 पर होगा। 2 टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 टाइम आएंगे। तो कहने वाले ये वाला टाइम कितना? T1 और ये वाला टाइम कितना? T2। 2 टाइम आएंगे जब ये h/2 हाइट पर होगा। बोलो कर सकते हो क्या? सभी बच्चे कर सकते हो? क्या करोगे बताओ? कौन सी इक्वेशन लगाए? सेकेंड ही लगा लो। क्या लगा लो? सेकेंड। s इक्वल टू क्या होता है बताओ? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताओ भाई कहां से कहां तक लगा रहे? यहां से लेकर यहां तक लगा दे? अरे बोलो बोलो। यहां से लेकर यहां तक। s कितना बोलो? h/2। s कितना? h/2। u कितना? u तो u ही है टाइम t प्लस हाफ a कितना? a माइनस जी टी स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। और फिर इन टर्म्स को उठा के इधर की ओर ले आओ। कितना हो जाएगा? GT स्क्वायर माइनस 2ut प्लस h इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो आगे क्या हो जाएगा? t फाइंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या लिखोगे? माइनस बी यहां से उठा लिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a बोलो a g और ये c बोले तो h अपॉन 2a। तो t इक्वल टू 2u तो ये वाला हो गया प्लस माइनस 4u स्क्वायर माइनस 4gh का अंडर रूट अपॉन 2g। इधर से 4 कॉमन ले लो, 2 बार आएगा और फिर 2 कॉमन ले लो, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? निपटा दे इनको? निपटा दिया जी। तो t इक्वल टू इतना आ गया अपने पास में। कितना? u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस gh का अंडर रूट बाई g। लेकिन अभी एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में देखो ध्यान देना, सिर्फ u दे रखा है अपने को। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है? u। यस और नो? क्वेश्चन में सिर्फ u दे रखा है तो h की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। जो भी यहां से व्हाइट से दे रखा है वो हमने खुद ने लिखा है।
क्वेश्चन तो सिर्फ येलो वाला ही था, ठीक है भाई। एच की वैल्यू फाइंड कर लेते। एच की वैल्यू फाइंड करना इजी है कि नहीं है? क्या लगा दो, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, थर्ड लगा देते बॉटम टू टॉप। वी स्क्वायर कितना 0, यू स्क्वायर कितना यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एच। एच किधर की ओर है, इनिशियल टू फाइनल ऊपर, बॉटम टू टॉप, तो ये एच। यू किधर की ओर था, ऊपर था, पॉजिटिव लिख दिया। जी किधर की ओर था, नीचे। ए इक्वल टू क्या होता है, जी किधर की ओर होता है, हमेशा नीचे की ओर, तिलचट्टे हमेशा नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर, तो ये 0 हो गया। ये यू स्क्वायर प्लस 2 नीचे की ओर था, माइनस एच किधर की ओर है, ऊपर। किधर की ओर है, ऊपर की ओर। बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, किधर की ओर, ऊपर की ओर, तो ये पॉजिटिव का लिख दिया। तो इसको उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एच इक्वल टू क्या हो गया बताओ, यू स्क्वायर बाई 2g। ये काम में ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर ये काम में लोगे तो t इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर, अच्छा u है क्या, ठीक है, u प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस जी, तो ऐसा का ऐसा, और h की जगह कितना पुट करोगे, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g अपॉन में g। समझ में आया क्या, अपॉन में g। इधर देखो g से क्या हो गया, g कैंसिल, तो t इक्वल टू यू प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 2, यू स्क्वायर बाई 2, और यू स्क्वायर बाई 2 को क्या हो जाएगा, u बाई रूट 2 बाई g। कितने आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। यदि आप यहां पे क्या यूज लेते हैं, प्लस, प्लस यूज लेते हैं तो u प्लस u बाई रूट 2 और बाई g। समझ में आ रही है बात, थोड़ा डिजाइन में लिख देते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u कॉमन ले लो, 1 बाई, अरे यस और नो, एक तो ये वाला आ गया, दूसरे में क्या आ जाएगा, प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, माइनस, तो दूसरा टाइम क्या आ जाएगा, u बाई जी, 1 माइनस 1 बाई रूट 2। दूसरा आंसर ये आ जाएगा। t1 कौन सा है, t2 कौन सा है, t1 तो कौन से वाला, कम वाला तो t1 है, और ज्यादा वाला क्या है, t2, तो ये वाला तो क्या t1, ये वाला क्या t2। बोलो भाई समझ में आया क्या, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल इज एट सेम हाइट, ए पार्टिकल इज एट सेम हाइट एट 2 डिफरेंट टाइम्स t1 एंड t2। एक पार्टिकल सेम हाइट के पोजीशन पर है, कब, 2 अलग अलग टाइम t1 एंड t2 पर, ठीक है। देन फाइंड प्रोजेक्शन स्पीड एंड मैक्सिमम हाइट अटेन। देखो पहले तो सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन देखो। ये यहां पर क्या हो गया, ग्राउंड, यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा कब, t इक्वल टू 0, यहां से ऑब्जेक्ट यूं ऊपर की ओर गया और ये ऊपर नीचे की ओर यूं आया, यस और नो। अब देखो यहां पर ये टाइम कितना t1 और ये टाइम कितना वापस आते टाइम पे t2। 2 अलग अलग टाइम पर बताओ ये सेम हाइट पे हो गया कि नहीं हो गया, 2 अलग अलग टाइम, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हाइट तो क्या होगी, सेम। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, 0। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मुझे एक बात बताना अब आप लोग को, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक t1 लगा। जब यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 लगा तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये भी बताओ t1 ही लगेगा कि नहीं लगेगा, गौर करो आप लोग, नहीं लगेगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से गौर से गौर से। यहां से यहां का क्या लगा, t1, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां का भी क्या लगेगा, t1 है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो इसमें सर यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे जा रहा है, उस पे इफेक्ट तो करेगा एक्सेलेरेशन जब जी नीचे है, बिल्कुल इफेक्ट करेगा। तो इसमें वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, इधर की ओर वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा, इधर की ओर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा से कम हो रही है,
इसमें कम से क्या हो रही है, ज़्यादा। ये यहाँ से u स्पीड से तुम प्रोजेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे आके कितने स्पीड से टकराएगा, u से टकराएगा। कितने से टकराएगा, u से। u से प्रोजेक्ट करा, टकराएगा कितने से आके, u से। मतलब यहाँ से यहाँ का कितना, t1, तो यहाँ से यहाँ का भी क्या होएगा, t1 होएगा। आगे करेक्ट कर लेना दिमाग में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम क्या हो गया, t1, ये टाइम t1। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है बताओ, t2। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t2 पे यहाँ पहुँच गया। तो देखो ये वाला टाइम कौन से वाला, ये यूं जाना और फिर यूं आना, इसमें पूरे में कितना टाइम लग रहा है बताओ, t2। गौर करो, 0 पे यहाँ पे था, t2 पे यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा, t2। समझ में आ रही बात। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगा, t2। और यहाँ से यहाँ का t1 था, तो यहाँ से यहाँ का भी क्या हो गया, t1 हो गया। तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का तो t2, और ये यहाँ से यहाँ वाला t1 था, तो यहाँ से यहाँ वाला t1 लिख दिया, तो टोटल कितना हो गया बताओ, है t2 माइनस t1। दूंगा तेरे को पकड़ के, मैं लास्ट ईयर धोया था मैंने, एक को भी सूखा नहीं हो। यहाँ से यहाँ तक का t2 और यहाँ से यहाँ तक का t1, यस और नो, t2 t1, टोटल कितना, t1 प्लस t2। तो माइनस किसको दिख रहा है यहां से यहां तक का t2 है, और ये t1 है, तो ये भी क्या हो गया, t1। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो t इक्वल टू क्या हो गया, t1 प्लस t2। समझ रहे हो गया। अब t का फॉर्मूला देख लो, मैं ज्यादा कैलकुलेशन दोबारा नहीं जाना चाह रहा। t इक्वल टू क्या है, 2u/g। t इक्वल टू क्या है, 2u/g है। डायरेक्ट लगाना तो नहीं है, लेकिन मैं अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करता रहूंगा तो फिर पड़ गई बार यार, कोर्स थोड़ा ना करवाऊंगा, फिर मैं यही करवाऊंगा जोड़ बाकी। तो t इक्वल टू क्या होता है, 2u/g। t इक्वल टू 2u/g। देखो t इक्वल टू 2u/g, तो इसकी जगह 2u/g लिखो, t1 प्लस t2 लिखो, यस और नो। क्या चाहिए था, प्रोजेक्शन स्पीड चाहिए थी, g t1 प्लस t2/2। एक आंसर आ गया अपने पास। अरे समझ में आया क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी याद रखना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप लोग याद रखना, जैसे ध्यान देना, गौर करना आप लोग। एक ऑब्जेक्ट को किसी ने बीडीपी की वो फेंक दी, बीडीपी के फेंक दी। जैसे इसने बीडीपी की वो फेंकी, तो ये t1 टाइम पर और t2 टाइम पे, दो अलग अलग टाइम पर, कितने टाइम पर, दो अलग अलग टाइम पर, सेम हाइट पर था ये ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग टाइम पर, दो अलग अलग टाइम पर, सेम हाइट पे था, सेम हाइट पर था। अब क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछ ले, एक बेसिक सा क्वेश्चन है ना, और आगे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जा रहे, नहीं क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, तो अब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं यूं कह सकते हो। तो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, बिना फालतू डिस्कस करने लगे तो कई बच्चे टेंशन में आ सकते हैं, बोले ये क्या बताया जा रहा है बीच में, नहीं क्या, कई होते हैं ना, गरीब बच्चे भी तो होते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, t1, सॉरी ये टाइम t1 पे यहाँ पे, t2 पे यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, क्या बताना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात बताओ, यहाँ पे t1 पर यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो गया मुझे ये बताओ, t1, यस और नो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हो गया बताओ, t2। अब मैं इसी t1 को यहां से उठाकर, देखो ये टाइम t1 है, तो ये टाइम भी t1 होगा कि नहीं होगा, ये भी t1 होगा कि नहीं होगा, ये t1 है तो ये भी t1। अब देखो t2 तो यहां से यहां तक है, इसको मिटा दे वापस इसको। अरे समझ में आया क्या, इसको मैंने मिटा दिया, देखो यहां से मिटा दिया, ज्यादा मिट गया। तो यहां से देखो ये वाला क्या था, t1 था, तो ये वाला क्या हो गया, t1 हो गया। ये वाला तो वैसे ही t2 था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ट्रिक याद रह जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में दोबारा तो नहीं पूछोगे, अरे दोबारा पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, पक्की बात है क्या, ठीक है। तो फिर तो u इक्वल टू कितना हो गया, g t1 प्लस t2/2, t1 तो ये t1 ये वाला, तो ये भी t1, ये t2 तो ये t2 है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये वाला टाइम और ये वाला टाइम जोड़ देंगे, पता। अगला देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट।
टॉप बॉटम टू टॉप, कहां से कहां तक, बॉटम टू टॉप। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाए, बताओ बताओ, थर्ड लगा दे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना 0, यू स्क्वायर कितना यू स्क्वायर, यू स्क्वायर ये रहा यू स्क्वायर। एक बार तो ऐसा कैसा लिख लेते हैं -2gh। अरे समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यहां से लेके यहां तक कौन सी इक्वेशन लगा दी, थर्ड। तो h इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। तो h इक्वल टू बोलो 1/2g, तो ऐसा कैसे 1/2g, तो ऐसा यू स्क्वायर कितना है g स्क्वायर t1 प्लस t2 होल स्क्वायर बाई 4। समझ में आ गया। तो ये h इक्वल टू क्या हो गया 1/8 g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर आंसर। टाइम एट विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, वो टाइम बताना जब ये ग्राउंड को हिट करेगी। फाइंड वेलोसिटी ऑल्सो, फाइंड वेलोसिटी ऑल्सो, वो वेलोसिटी भी बतानी है जिससे हिट करेगी। यस और नो। देखो भाई सॉल्यूशन करते हैं, गौर करो। पहले किधर जाएगी बताओ, ये ऊपर, फिर किधर जाएगी नीचे। अब कई बच्चे जिनको फिजिक्स आना स्टार्ट ही होती है जस्ट, वो बच्चे यहाँ पे बड़ी मूर्खता करते हुए मैंने देखा है। वो क्या सोचते हैं, बोले पहले तो मैं यहां से लेके यहां तक लगाऊंगा। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। फिर यहां से लेकर यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाकर डिस्टेंस निकाल लेंगे। यस और नो। वेलोसिटी यहां पर 0 है। कितनी बार लगा चुके आप लोग, 2 बार। यहां से लेके यहां तक फर्स्ट इक्वेशन लगाया, टाइम निकाला। यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाई, हाइट निकाली। और फिर यहां से लेके यहां तक क्या लगाई, फर्स्ट इक्वेशन लगा दी। क्या लगा दी, फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला टाइम निकाल लिया। और फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यस और नो। अरे समझ रहे होगे। कितनी बार इक्वेशन लगाई आप लोगों ने, 3 बार। अब 3 बार इक्वेशन लगाओगे तब तक तो केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा उधर की। यस और नो। फास्ट होना चाहिए। जो मेथड मैं बता रहा हूं वही काम में लेना है, दिमाग नहीं लगाना। ऊपर वाली यहां मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन क्या मान ली, पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बोले जहां से फेंका जा रहा था उससे ऊपर तो सब पॉजिटिव और नीचे सब नेगेटिव, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऊपर तो क्या है पॉजिटिव और नीचे क्या है नेगेटिव। अब ये इससे कोई मतलब नहीं कि बिल्डिंग से ऊपर पॉजिटिव और बिल्डिंग से नीचे नेगेटिव, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, समझ रहे हो। पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। जी किधर की ओर होता है, एक्सीलरेशन नीचे की ओर। यहां पर एक्सीलरेशन, यहां पर जी किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर जी, यहां पर देखो, यहां पर जी, यहां पर जी किधर की ओर होगा, नीचे की ओर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हैं या बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन। यस और नो। तो देखो क्या करो, आप लोगों को क्या फाइंड करना है, टाइम, कि कितने टाइम पे हिट करेगी, और क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है हिट करेगी। क्या करो आप लोग, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आप लोग लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन कहां से कहां तक, प्रोजेक्शन टू लैंडिंग पॉइंट। अरे समझ में आया क्या, प्रोजेक्शन से लैंडिंग पॉइंट तक आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। प्रोजेक्शन टू लैंडिंग पॉइंट तक क्या लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। समझ में आ रहा है क्या, बहुत इजी। एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक लगा रहे,
मुझे तो एक बात बताओ, एस कितना हुआ? एस क्या होता है? डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस नहीं सोचना, इसको क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक आ रहे हैं, बताओ कितना चला? 100 मीटर। 100 मीटर। प्लस का कि माइनस का? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल। तो यहां से यहां तक नीचे की ओर चला, कितना चला? 100 मीटर। कितना चला? 100 मीटर। तो एस कितना हो गया बताओ? माइनस 100। सब मोह माया है। डिस्प्लेसमेंट देख, डिस्प्लेसमेंट एस क्या होता है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक ले रहे हैं? इनिशियल से फाइनल तक। वो भी प्रूव करके बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जा, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -100। यू बोलो, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 20। ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। झटका मत खाओ, क्या होएगी? पॉजिटिव। कितना हो गया? 20 टाइम टी हाफ। ए कितना? ए कितना? ए कितना होता है? जी होता है। किधर की ओर होता है? हमेशा नीचे की ओर। नीचे की ओर नहीं होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है। तो ये क्या हो गया? नीचे की ओर जी। नीचे की ओर वाली डायरेक्शन को क्या लेके चल रहे हैं? नेगेटिव। तो ये -10 और ये t²। कुछ पूछ रहे हो मेरे से? नीचे ही आ रहे हैं और नीचे जी है, प्लस का नहीं लेंगे। भाई गौर कर, मैं क्या बता रहा हूं। ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या लेके चलो? पॉजिटिव। नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लेके चलो? नेगेटिव। जब तक आप इसके एक्सपर्ट ना हो जाओ। अब जैसे मेरे को लगाने आते हैं, तो बिना इन प्लस माइनस के साइन के बिना ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं कर दूंगा इनको, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई। अब तुम्हारी जितनी जब तक प्रैक्टिस ना होए ना, तब तक आप लोगों को यही मेथड यूज लेना है कि ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या लेके चलो? पॉजिटिव। नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। और प्रैक्टिस आप कब मानोगे? जब तक आप लोग काइनेमेटिक्स के 700 क्वेश्चन ना कर दो, उस समय मान लेना कि आपकी प्रैक्टिस हो गई। समझ गए मेरी बात को? देखो आगे ध्यान दो। आगे तो कैलकुलेशन बच्ची। तो एक काम करो, इसको ये कितना हो गया भाई? 5 हो गया माइनस का। -5 पूरे को 5 से उड़ा दो। तो ये और इसको इधर की ओर ले आओ। पूरे को 5 से उड़ाया पहले, तो ये कितना हो गया? -20 40 -t²। उठा के इधर ले आओ। t² - 40 माइनस इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। कितना आएगा t की वैल्यू? क्वाड्रेटर की बन गई। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अरे समझ में आ रहा है क्या? अपॉन 2 t इक्वल टू ये वाला तो कितना हो गया? 4 प्लस माइनस ये 80 और 96 हो गया। 96 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 12 × 8 लिख सकते हो क्या? 24 × 4 लिखोगे? 16 × 6 लिख दो। 16 × 6 लिख दो बटा 2। यस और नो? ये 96 हो गया। 96 को 16 × 6 लिख दिया। 16 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। पूरे में से 4 कॉमन ले लो और 4 कॉमन लेके 2 से उड़ा दो। तो t इक्वल टू कितना आ गया? 2 1 प्लस माइनस √6। समझ में तो आएगा भाई? इसका अंडर रूट करा तो √6 तो √6 है ही। इसका 16 का 4 हो ही गया। 4 पूरे में से कॉमन ले लिया, 4 से 2 उड़ाया तो कितना बच गया? 2। समझ में आया क्या? अब यदि बात करते हैं यहां पर किसकी? माइनस का साइन यूज लेते हैं। किसका साइन यूज ले? माइनस का। माइनस का साइन यूज लेते हैं, टाइम माइनस में चला जाएगा, क्योंकि √6 ग्रेटर देन 1 आएगा। √6 क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 आने का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे माइनस लेओगे, ये टाइम किस में चला जाएगा? माइनस में। और टाइम माइनस में होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को? प्लस अपने को लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो ये अपने पास में इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है जी। अब इसका दूसरे तरीके से बताऊं मैं आपको, ये इसके आंसर हो गए। इसी को दोबारा से सोल्व कर, वेलोसिटी पता कर सकते हो क्या एक बार? दूसरा क्वेश्चन हो रहा फाइंड वेलोसिटी ऑल्सो। जिस वेलोसिटी से कोलिजन करा, पहले वेलोसिटी पता कर रहे, फिर इसको मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो गौर करना, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कि ये कितनी वेलोसिटी से यहां पर हिट कर रहा है, वो वाली वेलोसिटी देखते हैं, कितनी वेलोसिटी से यहां पे आके हिट कर रहा है। बताओ किससे करोगे? थर्ड से कर दें। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि आपको समझ में आ रहा है, ये v तो अननोन है कि नहीं? v तो अननोन है, तो फाइंड करना है, तो इसकी तो डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। यू स्क्वायर बताओ, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बोलो, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, यस और नो? 20 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 का 2, a माइनस जी, माइनस 10 लिख दूं? अरे बोलो समझ में आया क्या? माइनस 10, s बोलो, s यहां से 100 नहीं चल सकते, माइनस 100, क्या माइनस 100, यहां से यहां तक माइनस 100। थोड़ी जगह बचा लेता हूं, 2 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 100, बोलो समझ में आएगी? कितना आ गया? v स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 2000, हो गया 424 हो गया। तो v इक्वल टू कितना लिख दें इसको? जो ये 20 इंटू रूट 2 हो जाएगा क्या? 20√6 हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, 20√6 मीटर पर सेकंड आंसर। भाई 400 इंटू 6 लिख दो इसको, 400 इंटू 6 लिखोगे, फिर इसका अंडर रूट करोगे तो 400 का तो कितना आ जाएगा? 20, और 6 का कितना हो जाएगा? √6। तो ये इसके आंसर आ गए। दूसरे तरीके से करके बताऊं, देखो थोड़ा सा, क्या बोल रहे? नो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अल्टरनेट सॉल्यूशन देखो, अल्टरनेट सॉल्यूशन, ये क्या है बताओ? बिल्डिंग कितनी हाइट की है? 100 मीटर हाइट की है, यस और नो? कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है? 20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, जो जाया है सो यही एक ऐसा आया, ऐसा जाएगा क्या? ये उल्टा है ना, ऊपर गया हुआ कभी वापस नहीं आता, पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है वैसा ऊपर गया हुआ। देखो सॉल्यूशन करते हैं। एक बात ध्यान दो, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आएगा, आएगा तो उसी पोजीशन पे वेलोसिटी देखेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? यस और नो? कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इधर की ओर कितना? 20, तो वापस इसी लोकेशन पे आएगा तो 20 होगा कि नहीं होगा? अब अपने जो मैंने क्लास स्टार्ट करते जो पॉइंट बताया, उस पॉइंट की तरफ ध्यान दो। क्या पॉइंट था? यदि किसी ऑब्जेक्ट को 100 से प्रोजेक्ट करें, 1 सेकंड में कितनी कमी आती है? 10 की कमी आती है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होता है? 10। तो ऊपर प्रोजेक्ट करें तो 1 सेकंड में कितनी कमी आती है? 10 की। तो किसी को 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करें तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पूछेगा? 10 सेकंड में। किसी को 70 की स्पीड से प्रोजेक्ट करें तो 7 सेकंड में, यस और नो? किसी को 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा ऊपर की ओर, तो बताओ 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 100 से प्रोजेक्ट करा, कितने से प्रोजेक्ट करा? 100 से। 4 सेकंड में कितनी कमी आ गई? 40 की। तो 4 सेकंड में कमी 40 की आ गई तो बच गई कितनी? 60। बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको कितने से प्रोजेक्ट करा था? 20 से। कितने से प्रोजेक्ट करा था? 20 से। ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेंगे इसको, समझ रहे? 2 सेकंड में ऊपर पहुंच लेगा। अरे यस और नो? भाई 20 है इसकी स्पीड, 1 सेकंड में 10 की कमी आएगी, दूसरे सेकंड में 10 की कमी आएगी, कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड लगेंगे, यस और नो? 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकंड नीचे आने में लगेंगे। समझ में आया क्या? शाबाश। 2 सेकंड कहाँ जाने में लगे? ऊपर जाने में। 2 सेकंड और 2 सेकंड वापस आने में, वापस आने में।
यहां से यहां तक का टाइम पता कर सकते हो गया। यहां इस पॉइंट को क्या नाम दे दे, ए, इसको बी, ए टू बी, ए टू बी। कौन सी इक्वेशन लगाए? फर्स्ट लगाओगे? फर्स्ट में वी कहां से लगाओगे? बोल सिर्फ पहले वाले से ले आएंगे, उठा लेंगे पहले जो सॉल्यूशन करा उससे फिर इंपॉर्टेंस मतलब ही खत्म हो गया इसका। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बिल्कुल मत लगाना क्या लगाना? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से यहां तक लगाओ, बताओ कितना चला? यहां से यहां तक लगाओ तो कितना चला? -100। कितना? -100। यू बोलो -20, नीचे की ओर है। अरे ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मानना है? पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव। तो बताओ कितना? -20। टाइम बोलो, टाइम t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन बोलो -g। हाँ मत वर, सही बता रहा हूँ तेरे को। हाँ नहीं वरना बोलना है ना, बात वही नहीं आई, बात बहुत अलग होगी। हाँ मत भरा अगर ऐसे, तो ये हर बात के लिए हाँ भरेगा तो लोग तेरा फायदा उठा लेंगे। सही बता रहा हूँ, बहुत गलत चीज है। तो ये इतना हो गया भाई, सारे माइनस उड़ा दूंगा एक बार? ठीक है जी। ये कितना हो गया? 5। 5 से पूरा उड़ा दो इसको, तो ये तो कितना हो गया? 20, 40, 5t स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 इक्वल टू g। क्या हो गया? हाँ जाओ, 5 तो उड़ा दिया था क्या? चलो तुम भी क्या याद रखोगे। तो ये इतना हो गया। अब देखो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? -b प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a c माइनस 20 2a t इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये 80 और 16 96 का अंडर रूट 4√6 और ये 2। अब देखो गौर करना, यदि आपने यहाँ पे क्या ले लिया? माइनस। यदि क्या ले लिया? माइनस, तो पूरी टर्म ही माइनस की बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? टाइम माइनस में आ जाएगा, टाइम कभी माइनस में हो सकता है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? माइनस, ये 2 से उड़ा दो इसको, तो ये 2 प्लस 2√6, ये इतने सेकंड आ गया। अब टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना? 2 सेकंड तो ये वाला, फिर 2 सेकंड ये वाला, फिर -2 प्लस 2√6, तो ये -2 से 2, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 2√6 सेकेंड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बताओ वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 प्लस 2√6। अब इसमें दरअसल क्या हुआ, दूसरे मेथड में टाइम इसलिए कम लग गया कि यहाँ पे जो डेटा थे ना, उसमें 2 सेकंड तुमने एक झटके में लिख दी, यस और नो। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड दे रखा था, तो आप लोगों ने शॉर्टकट से 2 सेकंड लिख दिया, 2 सेकंड लिख दिया, तुमको थोड़ा सा इजी लगने लग गया ये। लेकिन बाई चांस डेटा है 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ, गारंटी तो नहीं है? अरे यस और नो, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं तो समझ रही हो तुम लोग? हवा लगी क्या? ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर एक ये बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो अननोन है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो अननोन है। बिल्डिंग पर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा जा रहा है, बिल्डिंग पर से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा जा रहा है? ड्रॉप। ये इधर से ड्रॉप करा जा रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट एक खिड़की दे रखी है, एक विंडो दे रखी है। विंडो की हाइट कितनी दे रखी है? 1 मीटर। 1 मीटर हाइट वाली विंडो को वो ऑब्जेक्ट 0.1 सेकंड में पार कर जाता है। इफ द बॉल ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग क्रॉस द विंडो इन 0.1 सेकंड, मतलब इस विंडो को यहां से लेके यहां तक पार करने में कितना टाइम ले रहा है? 0.1 सेकंड का टाइम ले रहा है। अंदर देखो एक आदमी बैठा बैठा इधर चाय पी रहा है, ठीक है, इसने इसको देखा, ऊपर से
कोई ऑब्जेक्ट गिरा, वो कपिल शर्मा मूवी देखी आप लोगों ने, उसका कच्चा गिर जाता है ऊपर से, हाँ क्या तो पता नहीं वो मूवी का नाम है दुब्बत। हाँ तो उधर से क्या हो रहा है, उसकी तरह ऊपर से कुछ क्या गिर गया, ऑब्जेक्ट गिर गया, उस ऑब्जेक्ट को उसने देखा। अब वो जो ऑब्जेक्ट इस खिड़की को कितने सेकंड में पार कर जाता है, 0.1 सेकंड में। जैसे 0.1 सेकंड में पार करा, ये मन में सोच के रह गया यार ये तो गया, ये देखना चाहता था क्या गिर रहा है, लेकिन ये तो गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे उसने देखा कि ये 0.1 सेकंड में पार कर गया, जैसे इस पॉइंट को पार करा, इस पॉइंट को पार करने के 2 सेकंड बाद में इसको फिर से खुशी हुई कि अब की बार वो ऑब्जेक्ट किधर जाता हुआ मिला, इसको ऊपर की ओर। समझ रहे इस बात को, इधर से वो कोलिजन करी इसने और कोलिजन करके इधर की ओर ऊपर की ओर आ गया। तो इसके यहां पार करने के 2 सेकंड बाद में यहां पे रीअपियर हुआ। कहां पर रीअपियर हुआ, विंडो के नीचे वाले एंड पर, विंडो के नीचे वाले एंड पर रीअपियर हुआ। यस और नो, विंडो के नीचे वाले एंड पर ये रीअपियर हुआ। कितने सेकंड बाद में, 2 सेकंड बाद में रीअपियर हुआ। ठीक है भाई, आपको बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, सोच के देखो। बड़े मतलब नॉर्मल से डेटा काम में लिए जा रहे हैं। क्या डेटा, एक तो विंडो की हाइट कि 1 मीटर की विंडो कितने सेकंड में पार कर रहा है, 0.1 सेकंड में, और रीअपियर कब हो रहा है, 2 सेकंड बाद में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन दी जा रही है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यहां पर सिर्फ यही है, जितने से टकराएगा उतने से ही लौटेगा। इलास्टिक कोलिजन से मतलब क्या है कि यदि इधर से ये V0 से टकराता है तो इधर की ओर टकरा के कितने से लौटेगा, V0 से लौटेगा। यस और नो, ये क्या हो गया यहां पर, ग्राउंड। यस और नो, ये वाली जो लाइन है इसको मान लिया हमने A और इस वाली को क्या मान लिया हमने B। जो व्हाइट से लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन का पार्ट है, जो येलो से लिखा जा रहा है वो सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, 0.1 सेकंड की विंडो को, 0.1 मीटर की विंडो को 0.1 सेकंड में पार कर रहा है और नीचे वाले एंड से पास होने के जस्ट बाद में, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां पास होने के जस्ट बाद में और वापस आने तक कितने सेकंड का टाइम ले रहा है, 2 सेकंड का। जब 2 सेकंड का टाइम ले रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड तो जाने में लिया होगा और 1 सेकंड आने में लिया होगा। अरे यस और नो, 1 सेकंड तो इसने क्या लिया है, जाने में। समझ में आ रही है बात, 1 सेकंड तो क्या लिया है, जाने में, और 1 सेकंड क्या लिया है, आने में। गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आया। बताओ समझ में आया क्या, पूछ क्या रहा है, बिल्डिंग की टोटल हाइट, बिल्डिंग की टोटल हाइट। देखो भाई करते हैं क्वेश्चन, ध्यान देना। एक काम करो, ग्राउंड से लेके ए तक, कहां से कहां तक, ग्राउंड से लेकर ए तक आप लोग लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग ये V0 फाइंड करने वाले हैं। यदि बाई चांस अपने को V0 मिल जाए तो बताओ बिल्डिंग की हाइट पता करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती, यस और नो। यदि ये V0 मिल जाए कि कितनी वेलोसिटी से टकराया, वो V0 पता करते तो बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो एक बार तो ग्राउंड से लेके ए तक सेकंड इक्वेशन लगा दो, दूसरी बार ग्राउंड से लेके बी तक क्या लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगा दो। समझ में आ रही है बात, कहां से कहां तक, ग्राउंड से लेकर ए तक, फिर ग्राउंड से लेकर बी तक। तो देखो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब चल रहा है ना, अब चल रहा है, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलेगा, सही है। 20% में तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करवा देगा, टेंशन की बात ही नहीं। तो देखो एक बार तो ग्राउंड से लेकर टॉप तक और दूसरी बार ग्राउंड से लेके ए तक और ग्राउंड से लेकर बी तक। ग्राउंड टू ए, ग्राउंड टू ए, ग्राउंड टू ए आप लोग क्या लगाओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राउंड से लेके ए तक आप लोग लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये वाली हाइट मान ली हमने h, मान ली कितनी h, तो s तो कितना हो गया h, u कितना हो गया V0, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना -10, और टाइम कितना यहां से यहां तक 1। अरे यस और नो, तो ये इतना, तो h इक्वल टू कितना हो गया V0 -5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करो, ग्राउंड टू
बी, ग्राउंड से लेके बी तक लगा दूं, यही सेम इक्वेशन ग्राउंड से लेकर बी तक लगाएंगे तो बताओ हाइट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। एच तो ये वाला 1, ये वाला कितना हो गया h प्लस 1, h प्लस 1, क्लियर है। u कितना है, u v नोट, टाइम कितना है 1 सेकेंड तो ये वाला, और देखो ये 0.1 सेकेंड था ये वाला, यहां से यहां तक आने में 0.1 सेकेंड लिया था, तो यहां से यहां तक ऊपर जाने में भी तो 0.1 सेकेंड लेगा कि नहीं लेगा। 0.1 सेकेंड लिया था, लैंग्वेज में कह रखा है अपने को 0.1 सेकेंड लिया था, तो ऊपर जाने में भी कितना लेगा 0.1 सेकेंड। अब यहां से लेके यहां तक लगा रहे हैं तो 1 सेकेंड तो ये वाला हो गया, 0.1 सेकेंड ये वाला हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 1.1 प्लस हाफ, ए कितना -10, टी कितना 1.1 का स्क्वायर, यस और नो। वही इक्वेशन हमने यूज करी है, तो h प्लस 1 इक्वल टू 1.1 वी नोट, 1.1 वी नोट माइनस 5 इंटू 1.21, समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा। h इक्वल टू ये वाला कितना बन गया बताओ 6.05, 6.05 किसका है माइनस का, और ये 1 ये वाला चला जाएगा, कितना हो गया माइनस का 7.05, तो 1.1 वी नोट और ये माइनस का 7.05। बताओ समझ में आ गया कि 1 उधर की ओर चला गया, इसमें ऐड हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गए, तो ये इतना यहां पर हो गया। इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से h की जगह पे क्या लिख सकते हैं वी नोट माइनस 5, इस h की जगह पर वी नोट माइनस 5 लिख दिया, 1.1 वी नोट माइनस 7.05, समझ में आएगा। इसको वी नोट को उधर ले जाओ 0.1 वी नोट, 1.1 वी नोट में से वी नोट उधर जाके माइनस का हो जाएगा, समझ में आया क्या। इसको उठा के इधर की ओर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, कितना बनेगा बताओ 2.05 बचा कि नहीं बचा, 7.05 प्लस का हो गया माइनस 5 तो 2.05, तो वी नोट इक्वल टू कितना हो गया 20.5 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को क्या चाहिए, कैपिटल H चाहिए अपने को, ये वाला H चाहिए, तो क्या करो टॉप टू बॉटम, कहां से कहां तक टॉप टू बॉटम, कौन सी इक्वेशन लगा दे बताओ, थर्ड इक्वेशन लगा दे, अरे बोलो बोलो, कहां से कहां तक टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं ये यहां पे दिक्कत करता है थोड़ा सा, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं भाई, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यस और नो। वी स्क्वायर बताओ, वी स्क्वायर ये यहां वाली वेलोसिटी टॉप टू बॉटम कितना है 20.5, समझ में आई बात। यू स्क्वायर 0 कितना 0, तो ये 0 2 ए कितना -10, एस कितना एच कितना h, कोई डाउट हो तो बोल दो, h माइनस का लिखूं, ये लो माइनस का लिख लो, एक ही बात, कई बच्चे घबरा रहे हैं माइनस का h लिखो, माइनस का h नीचे आ रहा था सर, नीचे आ रहा था तो माइनस का लिख दिया, यस और नो। कितना हो गया बताओ 20h इक्वल टू 20.5 का होल स्क्वायर, तो h इक्वल टू 20.5 का होल स्क्वायर बाई 20, तो h इक्वल टू कितना बनेगा, ये 21 मीटर के लगभग बनेगा शायद, कितना बन रहा है 21.01 मीटर, अरे समझ रहे हो क्या, 20.5 का स्क्वायर और फिर उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 20 से, तो ये इतना यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये इस बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है, बस करना क्या है, एक बार तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक, 2 बार इक्वेशन लगाए क्या फाइंड कर लो वी नोट, ये वी नोट फाइंड कर लोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाए क्या फाइंड कर लो हाइट, क्लियर है भाई।